तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कौन करेगा? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये है। अब आगे हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। बी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा आप लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का विषय सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत संकल्प और विधि जागृत अभियान है। हर घर न्याय एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना और सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे देखते हैं। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में न्याय सेवा मेला आयोजित किया जाएगा, जो व्यक्तियों के लिए विभिन्न कानूनी और न्याय और अन्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं के मार्गदर्शन का काम करेगा। अब आगे देखते हैं। नव भारत नव संकल्प नागरिकों को संविधान के साथ जुड़ने और इसके बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर देगा। इन गतिविधियों को माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं। विधि जागृत अभियान में लॉ कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। वे प्रोफेसर बोनो क्लब योजना के तहत अपने कॉलेजों द्वारा गोद लिए गए गांवों का दौरा करेंगे तथा पंच प्राण सिद्धांतों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी जैसी पहल विशेष रूप से समाज में कमजोर वर्गों को लक्षित करती है। न्याय सेतु कानूनी जानकारी, सलाह और सहायता के लिए एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करेगा, जो समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, अगला क्वेश्चन है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है क्यूबा, बी ऑप्शन है जमैका, सी ऑप्शन है हैती और डी ऑप्शन है डोमिनियन रिपब्लिक। तो आपका ए ऑप्शन सही है, क्यूबा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। ये ऑप्शन सही है, क्यूबा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY भारत सरकार ने डिजिटल परिवर्तन के लिए क्यूबा गणराज्य के संचार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर एस कृष्णन सचिव, MIETV भारत और महामहिम श्री विल्फ्रेडो गोंजालेज विडाल प्रथम उप संचार मंत्री क्यूबा ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। एमओयू भारत और क्यूबा के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आपसी लाभ पहुंचाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान तथा अन्य सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन इंडिया स्टेक को बढ़ावा देने का केंद्र है। इस एमओयू से भारत और क्यूबा में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निर्बाध रूप से अपनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर विकास साझेदारी का निर्माण करके क्यूबा के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया स्टेक वह नाम है जिसका उपयोग करके अलग अलग प्रौद्योगिकी उत्पाद और रूपरेखा के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें। यह ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक सेट है जिसका उद्देश्य पहचान डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। आगे देखते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगली न्यूज है। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है पंजाब। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। बी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। इस पहल के तहत स्कूलों को गोद लेने और छात्र विकास के अनेक पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। यह कार्यक्रम गिविंग टू बैक सोसाइटी पहल सेवानिवृत्त शिक्षकों, पेशेवरों, गृहिणियों या किसी समुदाय के सदस्यों को स्वेच्छा से अकादमिक सहायता टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। अब आगे देखते हैं। यह समग्र अभियान एसएसए गतिविधियों को पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसके अंतर्गत व्यवस्थित किशोर प्रबंधन और मूल्य संवर्धन संवाद घटक शामिल हैं, जो स्कूल जाने वाले किशोरों को नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षित करेंगे। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है आपकी। हाल ही में नासा ने X-59 क्वाड सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया। उसका नाम क्या है बताते हैं, आइए देखते हैं आगे। एयरो एयरोस्पेस लाइन्स सुपर गप्पी बीच क्राफ्ट B-200 कोलंबिया LC-40 और डी है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। तो आपका ऑप्शन डी सही है, सन ऑफ कॉनकॉर्ड। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। डी ऑप्शन सही है, सन ऑफ कॉनकॉर्ड। नासा और वैश्विक एयरोस्पेस रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने X-59 क्वाड सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया, जो एक प्रायोगिक विमान है जिससे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस सुपरसोनिक जेट को यूएसए के कैलिफोर्निया के पामडेल में लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क फैसिलिटीज के साथ प्रदर्शित किया गया। X-59 के 925 मील प्रति घंटा 1489 किलोमीटर प्रति घंटा ध्वनि की गति से 1.4 गुना समुद्री तल पर लगभग 768 मील प्रति घंटा उड़ान की गति से उड़ने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। इस सुपरसोनिक उड़ान के कुछ अनुप्रयोगों में तेज चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया, कम शिपिंग समय और तेज यात्रा शामिल है। 1976 में इसी तरह का कॉनकॉर्ड विमान लॉन्च किया गया था, जो 1350 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ सकता था, जिसको 2000 में दुर्घटना के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया। ट्रांसटलांटिक उड़ान को पूरा करने वाला सबसे तेज नागरिक विमान का रिकॉर्ड भी इसी के पास है। ट्रांसटलांटिक है ये, ठीक है। यूएसए ने आबादी वाले क्षेत्रों में सोनिक बूम के कारण 1973 में गैर सैन्य विमानों के लिए जमीन पर सुपरसोनिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब आगे देखते हैं। भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी का नाम क्या है? ये ऑप्शन है टाटा एक्जिल, कृत्रिम, इंफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो आपका बी ऑप्शन सही है, कृत्रिम, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ओला के भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम के लिए $50 मिलियन निवेश किए। यह एआई स्टार्टअप तकनीकी आधुनिक तकनीक के साथ उद्योग में क्रांति लाएगी। ओला और ओला इलेक्ट्रिक के माध्यम से अपने अभिनव योगदान के लिए प्रसिद्ध अग्रवाल अब कृत्रिम के साथ एआई डोमेन में अपनी तकनीकी क्षमता ला रहे हैं। कृत्रिम ने उद्योग के भीतर अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 शक्तिशाली एआई मॉडल पेश किए हैं। इसमें पहला है 2 ट्रिलियन टोकन और अद्वितीय डेटाबेस पर निर्मित कृत्रिम बेस मॉडल एक मजबूत एआई प्लेटफॉर्म की नींव रखता है। दूसरा है इसमें यह उन्नत समस्या समाधान और कार्य निष्पादन के लिए तैयार है तथा यह एआई जो हासिल कर सकता है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आगे देखते हैं। ओला और ओला इलेक्ट्रिक के माध्यम से भाविश अग्रवाल की तकनीकी नवाचार के विस्तार को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
ओला की सफलता की भावना से ओतप्रोत कृत्रिम विकसित भारत यात्रा में एक डिजिटल पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। मैट्रिक्स पैटर्न्स इंडिया कृत्रिम के फंडिंग राउंड में प्रमुख खिलाड़ी भाविश अग्रवाल और कृत्रिम के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने में विशेषाधिकार व्यक्त करता है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए ऑप्शन है जकार्ता, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है बीजिंग। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, जकार्ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनके बारे में। भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कुल 19 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 8 दिसंबर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। महिलाओं की शूटिंग में रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रिदम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट का समापन किया। अब आगे देखते हैं। भारत ने सर्वाधिक संख्या में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में चीन 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 9 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अब तक भारत को निशानेबाजी में 16 ओलंपिक कोटा मिल चुके हैं। इनमें राइफल में 8, पिस्टल में 6 और शॉटगन में 2 ओलंपिक कोटा शामिल हैं। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।